तो हमारे लिए भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि क्यों ये ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी आड़ में पीटीआई को पीछे धकेल दिया गया। यही बात अगर जजेस खुद कर रहे हैं कि हमारे पे प्रेशर है, तो यकीनन इस पे ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये तासर नहीं देना चाहिए, मिलना चाहिए कि पीटीआई और अफ़वाज पाकिस्तान एक-दूसरे के मुखालिफ है, कत्तन ऐसा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो साहब, डीजीआई स्पीकर ने कहा है कि अगर माफ़ी तलाफ़ी मांग लें तो आपके मामला सीधे हो सकते हैं, आपको अमली सियासत में आपको ज़रूर हिस्सा लेने दिया जाएगा। माफ़ी तलाफ़ी की बात ये देखिए मेरी बात सुनें, जहाँ तक माफ़ी तलाफ़ी की बात है, पहले ये तय किया जाएगा कसूर किसका है। खान साहब ने हमेशा ये कहा था, ये जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, ये कि मैं ये कौमी सानिया था और यकीनन इसमें पीटीआई का कोई उसमें जो किरदार नहीं था, जो उस दिन अफ़वाज पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला किया या पुलिस पे या कौमी इदारों पे जिसने भी हमला किया, मैं समझता हूँ पूरी कौम उसकी मज़म्मत करती। मैं बहैसियत पीटीआई का एमपी मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल ये तासर नहीं देना चाहिए, मिलना चाहिए कि पीटीआई और अफ़वाज पाकिस्तान एक-दूसरे के मुखालिफ है, कत्तन ऐसा नहीं। तो आपको लगता है कि जो असद कैसर साहब का बयान था कि जी हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते अगर हम गलत नहीं देखिए हैं, जब वो इंसान स्टेटमेंट देखिए मेरी बात सुनें, मैं इस बात पे इत्फ़ाक नहीं करता, लेकिन मेरा मौक़िफ़ वही है, जैसे जो मौक़िफ़ खान साहब का है। ये 9 मई का जो वाक़या है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ खुद शरपसंद अनासर की जो उस वक़्त पीडीएम की हुकूमत में एक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम को लड़ाने की कोशिश थी। ये वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाता एक साल तो हो गया लेकिन अभी तक जुडिशियल इंक्वायरी यही तो मैं हैरान हूँ। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे कि उसका ज़िम्मेदार कसूरवार कौन है, उससे पहले अगर आप कहें कि फलाँ माफ़ी माँगे, हो सकता है आपको माफ़ी माँगनी पड़े। जो भी उस वक़्त ताकतवर लोग थे, आज अगर पीटीआई का जिस हाल में हम बैठे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ हमारे लिए भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि क्यों ये ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी आड़ में पीटीआई को पीछे धकेल दिया गया। दूसरा, जितने एमपी उस वक्त पीटीआई में शामिल थे, उन सब ने तो माफ़ी मांगकर पार्टी छोड़ दी है। अब किससे माफ़ी की ख्वाहिश की? वो जो माफ़ी का तरीक़ाकार था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं समझता हूँ उन बेचारों की सियासी जो थी ना, उनका सियासी कैरियर वो तबाह हुआ। मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि शायद इस तरह करने से पीटीआई का जो वोटर है, ये वोट ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। तो आपने देखा 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने पीटीआई ने जिस भी शख्स को टिकट दिया, अगर मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लुक़ तो वहाँ पे हमारे 4 एमएनए छोड़ गए। तो 4 की 4 नए बंदे आ गए, तो बेचारों को उनका कैरियर तबाह हुआ। तो वो तो मज़म्मत मैं आज भी मैं भी कर रहा हूँ कि मैं 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करता हूँ। आपको लगता है कि अब जो अदलिया है वो और पीटीआई एक पेज पर हैं? देखिए पीटीआई का या अदलिया का एक पेज पे होना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ जो अदलिया है उसको बड़े ज़्यादा सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही थी कि जी आप अदलिया जो है देते हैं, तो वो अगर पीटीआई के फ़ेवर में जाता है, तो उसको ये कह देना कि ये पीटीआई अदलिया है, तो ऐसा कतई नहीं है। तो ये अगर कहा जाए कि पीटीआई के मुखालिफ ही चली जा रही है और करवाया जाए। तो पहले जितने फैसले आ रहे थे वो सारे जो पीटीआई के अगेंस्ट जा रहे थे और पीटीआई ये बात कर रही थी कि मैं अब यही बात अगर जजेस खुद कर रहे हैं कि हमारे पे प्रेशर है, तो यकीनन इस पे ये लम्हा फ़िक्रिया है, तो उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो आज़ाद अदलिया ही मुल्क की बका की ज़मानत है। तो मैं समझता हूँ इस तरह अगर अदलिया पे ये प्रेशर ना हो और ईमानदारी से फैसले करें, अगर उसमें कोई मुलव्वस है, वो आप पीटीआई का है, कोई है, मैं हूँ, एक्स है, वाई जेड है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर साहब जो थे वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और उन्होंने बड़े डिटेल में अपना मौक़िफ़ पेश किया है 9 मई के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।